छोटे गमले में होने के कारण टमाटर के पौधे में ना ढंग से टमाटर बड़े आ रहे थे और ना ही मैं इनको फर्टिलाइज़र सही से दे पा रही थी, क्योंकि कोई भी फर्टिलाइज़र मैं इस पे डाल रही थी वो ओवरफ्लो होकर बाहर को आने को हो जा रहे थे। और दूसरा कंपोस्ट डालती, क्योंकि स्पेस तो बिल्कुल ही नहीं बच रहा था, तो उस पे जब भी मैं वर्मी कंपोस्ट अपना डालती थी तो वो मतलब ओवर हो जाता था, वो मिक्स नहीं हो पाता था ठीक से, और पानी भी डालने पर सारा पानी बाहर निकल आता था। देखो, अगर वेजिटेबल प्लांट है या कोई भी प्लांट है, थोड़े बहुत तो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं रिपोर्ट करने के, बट हाँ, आप उन साइड इफ़ेक्ट से बचने के लिए, जैसे कि प्लांट को अगर आप रिपोर्ट कर रहे हो तो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि उन्हें शॉक लगता है। तो उस चीज़ से बचने के लिए आप सीवीड लिक्विड फर्टिलाइज़र का यूज़ कर सकते हो। उससे प्लांट को शॉक प्रूफ बनाता है, उसे शॉक नहीं लगता है। और दूसरा, देखिए, कोई भी प्लांट को आप रिपोर्ट करते हो तो उसे शॉक लगता ही लगता है। जो आप भी जानते हैं कि कोई भी प्लांट को हम रिपोर्ट करते हैं तो शॉक लगता है। हमारे इस केस में भी होगा। अब हम चाहें छोटे से पौधे करें चाहे बड़े से पौधे करें, शौक सबको, सभी पौधों को लगता है। अब इससे बचने के लिए आप सीविड फर्टिलाइज़र का यूज़ कर सकते हो। सीविड फर्टिलाइज़र में आपको लिक्विड फर्टिलाइज़र का यूज़ करना है रिपोर्ट करने के बाद। देखिए, इसके दो फ़ायदे हैं, एक तो इसको शॉक नहीं लगेगा, दूसरा ये होगा कि जो इसके रूट्स थोड़े बहुत जो भी कटे हैं, जो भी इसमें जो भी क्षति पहुंची है इस पौधे को रूट्स में, वो सीविड फर्टिलाइज़र से बहुत जल्दी ठीक हो जाता है, बहुत जल्दी। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसमें, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और जो कि आपके प्लांट के लिए कंप्लीटली बहुत हेल्दी है, बहुत ज़्यादा हेल्दी। और साथ में ये आप समझिए कि ऑर्गेनिक भी है, तो आपके प्लांट के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हो जाएगा। बट हाँ, वर्मी कंपोस्ट का डालना बिल्कुल मत भूलिएगा, वर्मी कंपोस्ट आपको डालना ही है। और लास्ट में, जैसे कि मैंने आपको पहले भी एक अपने वीडियो में बताया है कि डीएपी का यूज़ कब कर सकते हैं, तो आप उस हिसाब से इसमें डीएपी का भी यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि अभी ये जो प्लांट है इसको न्यूट्रिएंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये फल दे रहा है, और फल जब देते हैं तो कोई भी प्लांट फल देता है तो उस टाइम पर फर्टिलाइज़र की नीड बहुत ज़्यादा हो जाती है। और यही कारण है कि मैं इनको फर्टिलाइज़र दे नहीं पा रही थी, तो मुझे ये रिपोर्ट करना पड़ा है। अब देखिए मैं किस तरीके से इसको निकाल रही हूँ, पूरा जड़ पकड़ चुका है, बहुत अच्छे तरीके से पकड़ लिया था, तो मुझे साइड से इसको ठोक के ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने वैसे डायरेक्ट निकाला तो ये मेन रूट होता है, वो रूट टूटने के चांसेस हो जाते हैं, और वो टूट जाएगा तो फिर बहुत बुरा हाल हो सकता है। तो ये देखिए, मैंने इसको इस तरीके से अब ये निकाल लिया है, लूज़ हो गया है पूरा। मिट्टी आप जो भी इसमें से निकालेंगे गमले में से, अगर वो, देखिए, जैसे कि मेरा ये पौधा तो बिल्कुल सही था, यानी कि इसकी मिट्टी बहुत अच्छी है, तो इस मिट्टी का आपको रीयूज़ करना है, इसको फेंकना नहीं है। और अब इसमें से भी मैं इनको 3 पार्ट में करूँगी। ये पहला पार्ट है, इसको मैं यहाँ पर ट्रांसप्लांट कर दूँगी। इसके अंदर देखिए, जो नीचे बेस में मिट्टी है वो दूसरी मिट्टी है, और ये जो मैं अब मिट्टी डाल रही हूँ वो उसी गमले से जो मिट्टी निकाली थी उसकी थोड़ी सी मिट्टी इसमें मैं डालूँगी। थोड़ा थोड़ा मैंने तीनों गमले में डाला है। रिपोर्ट करते टाइम एक और ख़ास बात का ध्यान देना है दोस्तों आपको, इसे आपको सुबह या दोपहर को रिपोर्ट नहीं करना है, इसे शाम के टाइम पर रिपोर्ट करना है। क्योंकि रिपोर्ट के बाद डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना चाहिए, छाँव में रखना चाहिए। तो ऐसे में क्या होता है, शाम का टाइम बेस्ट होता है, क्योंकि उसके बाद तो रात हो जाती है और धूप उसे मिलेगी नहीं, तो ये बचा रहेगा आपका पौधा। तो इस वजह से आप कोशिश कीजिएगा शाम के टाइम पर, सनसेट के टाइम पर आप इसको रिपोर्ट करें। इसको क्या, किसी भी बड़े पौधे को आप रिपोर्ट तभी करें जब शाम का टाइम हो रहा हो। एक और बात मैं आपको बता देती हूँ कि अगर जैसे कि आपने रिपोर्ट किया है और अगर आपने मिट्टी भी वही यूज़ की है, कोई पुरानी भी मिट्टी यूज़ की है, उसका पीएच वैल्यू ठीक करने के लिए, क्योंकि पीएच बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है मिट्टी के अच्छे होने के लिए, उसको उपजाऊ बनाने के लिए, क्योंकि पीएच ज़रा भी एसिडिक हो जाएगा तो मिट्टी उपजाऊ नहीं रह पाएगी। तो आपको उसमें करना क्या है, दूध को, जो आपके घर में मिल्क है, आप उसमें पानी मिलाकर इस पौधे में, जो भी आप ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, जो भी आप रिपोर्ट कर रहे हैं प्लांट को, उसमें आप डाल दीजिए। उससे भी आपका जो रूट है वो हेल्दी होगा, और प्लांट है वो बहुत ही अच्छे से ग्रो करेगा, बहुत ही अच्छी हेल्दी ग्रोथ होगी।
रिपोर्ट करते टाइम रूट्स आपको बचा के रखने हैं, टूट ना पाए। देखिए मैंने किस तरीके से बचाया था, ये पूरा इसको मेन जो रूट है उसमें वो जो मिट्टी लगी हुई है वो मेन रूट है, उसको पूरा मिट्टी को उसने जकड़ लिया है। तो आपको इसी तरीके से ध्यान रखना है। एक को तो मैंने अलग कर दिया था और एक को मैं एज़ इट इज़ इस गमले में डाल रही हूँ। मैंने इस तरीके से, आपने देखा कि 3 एक इसमें बहुत छोटा-सा भी पौधा था, तो 3 पौधों को मैंने अलग कर दिया है। तीनों को अलग-अलग करके अब उसमें मैंने वर्मी कंपोस्ट दिया है और दूसरा सीविड फर्टिलाइज़र भी दिया है और तीसरा मिल्क फर्टिलाइज़र ही कहेंगे उसको एक तरह से, क्योंकि वो न्यूट्रिएंट्स का काम कर रहा है। तो मैं मिल्क फर्टिलाइज़र जो है वो नेक्स्ट डे दूँगी, अभी नहीं दे रही हूँ, मैं नेक्स्ट डे दूँगी क्योंकि शाम है, छाँव का टाइम है, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। मिट्टी भरते टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि तो कम से कम 2 इंच का गैप रखिएगा ताकि आप कंपोस्ट डालें, तो कोई भी आप फर्टिलाइज़र डालें तो उसमें आपको प्रॉब्लम ना आए। पानी आप डालें तो वो ओवरफ्लो जल्दी होकर बाहर ना निकल जाए, इस वजह से। चलिए फटाफट रिकॉल कर लेते हैं कि कौन कौन से फर्टिलाइज़र्स का इसमें यूज़ होगा। पहला है सीविड फर्टिलाइज़र लिक्विड फॉर्म में, दूसरा है मिल्क फर्टिलाइज़र पानी के साथ मिक्स करके, तीसरा है वर्मी कंपोस्ट, चौथा है एनपीके का या डीएपी का, लेकिन 1 दिन के गैप में। तो मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में नए कुछ जानकारियों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और अपने पौधे का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री राधे।